नमस्कार साथियों, आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बांधो भारत में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बात दिल्ली चुनाव को लेकर। दिल्ली में हुए मतदान, इस बार किसकी सत्ता की वापसी होगी, सत्ता की चाबी किस पार्टी के पास होगी, ये तो जनता ने मतदान देकर उन्हें ईवीएम में कैद कर दिया। इस बार के एग्जिट पोल क्या कहते हैं, ये हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन इस बार कांटे की टक्कर थी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बुधवार को मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई। वोटों की गिनती शनिवार 8 फरवरी को होनी है। दिल्ली में शाम 5 बजे तक तकरीबन 58% मतदान दर्ज किया गया। कुल मतदान का अंतिम आंकड़ा अभी आना बाकी था। साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में 62.55% मतदान हुआ था। 2015 में तकरीबन 67% मतदान हुआ था। चुनाव परिणामों के अनुमान को लेकर अलग अलग एग्जिट पोल आ चुके हैं। पहला एग्जिट पोल मैट्राइज सर्वे, बीजेपी को 35 से 40 सीट, आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीट और कांग्रेस को 1 सीट। पीपल्स इनसाइड, बीजेपी को 40 से 44 सीटें, आम आदमी पार्टी को 25 से 29 सीटें और कांग्रेस को 0 से 1 सीटें। चाणक्य स्ट्रेटजीज, आम आदमी पार्टी को 25 से 28 सीटें, बीजेपी को 39 से 44 सीटें और कांग्रेस को 2 से 3 सीटें। अगला एग्जिट पोल है पी मार्क, बीजेपी को 39 से 49 सीटें, आम आदमी पार्टी को 21 से 31 सीटें, कांग्रेस को 0 से 1 सीटें। अगला एग्जिट पोल है पोल डायरी, बीजेपी को 42 से 50 सीटें, आम आदमी पार्टी को 18 से 25 सीटें और कांग्रेस को 0 से 2 सीटें आ सकती है। अगला एग्जिट पोल है जेबीसी पोल, बीजेपी को 39 से 45 सीटें मिल रही हैं, आम आदमी पार्टी को 22 से 31 सीटें मिल रही है और कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिल रही है। हालांकि भारत देश में हर साल कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं, लेकिन एग्जिट पोल सही सटीक साबित हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एग्जिट पोल हमेशा साबित हो ये जरूरी नहीं है। बीते साल हरियाणा और झारखंड विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे और इन चुनावों के एग्जिट पोल परिणामों से उलट थे। हरियाणा के एग्जिट पोल में तो कांग्रेस की जीत का अनुमान था, लेकिन वहां क्या हुआ, सरकार बीजेपी की बनी। वहीं झारखंड के एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत का अनुमान था, जबकि सरकार सत्तारूढ़ जेएमएम के नेतृत्व वाली गठबंधन ने सरकार बनाई। एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना, इसलिए एग्जिट शब्द ही बताता है कि यह पोल क्या है। जब मतदाता चुनाव में वोट देकर बूथ से बाहर निकलता है तो उससे पूछा जाता है कि क्या आप बताना चाहेंगे कि आपने किस पार्टी या किस उम्मीदवार को वोट दिया है। एग्जिट पोल कराने वाली एजेंसियां अपने लोगों को पोलिंग बूथ के बाहर खड़ा कर देती हैं। जैसे जैसे मतदाता वोट बाहर देकर आते हैं उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने किसे वोट दिया है। कुछ और सवाल भी पूछे जा सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री पद के लिए आपका पसंदीदा उम्मीदवार कौन है। आमतौर पर एक पोलिंग बूथ पर 10वें मतदाता या अगर पोलिंग स्टेशन बड़ा है तो हर 20वें मतदाता से सवाल पूछा जाता है। मतदाताओं से मिली जानकारी का विश्लेषण करके यह अनुमान लगाने की कोशिश की जाती है कि चुनावी नतीजे क्या होंगे। एग्जिट पोल के अनुमान भी मौसम विभाग के अनुमान जैसे ही होते हैं। कई बार सटीक होते हैं और कई बार उसके आसपास ही रह जाते हैं और कई बार सही साबित नहीं होते हैं। एग्जिट पोल दो चीजों का अनुमान लगाता है, वोट प्रतिशत का अनुमान लगाता है और फिर उसके आधार पर पार्टियों को मिलने वाली सीट का अनुमान लगाया जाता है। 2004 का चुनाव हमें नहीं भूलना चाहिए। उसमें तमाम एग्जिट पोल्स में कहा गया था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार दोबारा सत्ता में आएगी, लेकिन सारे एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए और बीजेपी चुनाव हार गई।